अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और निकाह का व्लॉग है। और इससे पहले मैंने मेहंदी का व्लॉग शेयर किया था, तो जिसने मेहंदी का व्लॉग नहीं देखा तो आप पहले वो देखें और उसके बाद निकाह का व्लॉग देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने व्लॉग के शुरू में कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। और पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं क्योंकि निकाह पे एक वीडियो ख़ास नहीं बनी थी, तो मैं कुछ ख़ास इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि जब निकाह हो रहा था तो जिस रूम में निकाह हो रहा था वो रूम काफ़ी कंजस्टेड था, तो वहाँ पे मेरे खड़े होने की जगह नहीं थी, तो वीडियो मैं सही से शूट नहीं कर सकी। तो मैं वेट कर रही थी कि फ़ोटोग्राफ़र से पिक्चर्स आ जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ पिक्चर्स के ज़रिए शेयर कर सकूँगी। अदरवाइज़ वीडियो मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं बनी थी। और एक वजह ये थी कि वीडियो इसलिए भी नहीं बन सकी क्योंकि कोविड की वजह से हॉल की टाइमिंग्स काफ़ी कम थी और हमने उस लिमिटेड टाइमिंग में सारी रस्में करनी थी। निकाह होना था, खाना शुरू करवाना था और अंगूठी लड़का लड़की ने एक दूसरे को पहनानी थी। और साथ में जो रस्में होती हैं जैसे हमने दुपट्टे और शॉल्स और कपड़े वगैरह तकसीम करने थे, इसी तरह लड़की वालों ने हमें देने थे, हमने लड़की वालों को देने थे। तो काफ़ी ज़्यादा साइन कर रहे हैं। और मुझे ख्याल भी नहीं रहा कि मैं किसी से पूछती कि आखिर क्या वजह थी कि निकाह का पेन यूज़ नहीं किया। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना। अच्छा, जब मेहंदी का फंक्शन था तो बड़ी आसानी से वीडियो शूट हो गई थी और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया था। लेकिन शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो कि जब घर का अपना फंक्शन होता है तो जो घर के अफराद होते हैं वो इतने थके हुए होते हैं और वो लोग ख़ुद इन्जॉय नहीं कर सकते। और जब हम भी कहीं बाहर किसी फ़ंक्शन में जाते हैं तो बन ठन के और बड़ा रिलैक्स होके जाते हैं, लेकिन जब हमारे घर का फंक्शन होता है तो हम लोग काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि घर के काम और ज़िम्मेदारियाँ और फंक्शन में सबको यही होता है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए और कोई खफा ना जाए, कोई मेहमान खफा ना जाए। तो ये मेरी भाभी का ड्रेस था जो पहले आपने देखा है, ब्लैक कलर का ड्रेस। और उसके बाद ये मेरी नंद हैं, उन्होंने साड़ी बांधी थी और आई थिंक बांधी ही कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस बनवाया था। इस पर मैंने हल्का सा काम करवाया था दामन पे और बाजू पे, क्योंकि ज़्यादातर यही दो चीज़ें नज़र आती हैं, दामन और बाजू। और मोहम्मद के लिए मैंने जे डॉट से कुर्ता लिया था और साथ में उसको जे डॉट की ही पेशावरी चप्पल पहनाई थी और काफ़ी मोहम्मद भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो जी निकाह हो गया है और मिठाई तकसीम कर रही थी मैं पूरे हॉल में। तो थोड़ी सी कोशिश की थी कि मिठाई तकसीम करते हुए वीडियो बन जाए, लेकिन वीडियो नहीं बन सकी। और अब लड़की वाले हम लोगों को पहना रहे हैं शॉल्स।
और जो हमारे घर की औरतें थी, यानी जो दूल्हा की माँ, बहन, भाभियाँ थीं, यानी कि हम लोग, तो उन लोगों को लड़की वालों ने शॉल्स पहनाई थी। और इसी तरह हम लोगों ने, जो दुल्हन के घर वाले थे, बहनें हो गई, अम्मी हो गई, दादी, तो उनको हमने शॉल्स दी थी। और बाकी जो हॉल में जितने भी हमारे एक दूसरे के रिश्तेदार थे, तो हम लोगों ने एक दूसरे के रिश्तेदारों को सफ़ेद दुपट्टे दिए थे। तो इस वक्त स्टेज पे जो दुल्हन की अम्मी हैं वो हमें फूल पहना रही हैं और साथ में हमारे ऊपर शॉल्स डाल रही हैं। और कितना मज़ा आता है ना, थोड़े घर वालों के भी मज़े हो जाते हैं। तो हम लोग भी ज़रा स्टेज पे बैठकर फूल वूल पहन के ज़रा इंजॉय कर रहे थे। तो अगर मैं खड़ी होती तो मैं ज़रूर एक एक रस्म की वीडियो बनाती, लेकिन चूँकि हम लोग खुद स्टेज पे बैठे हुए थे तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन मैंने अपनी कज़न को फिर मोबाइल दे दिया था कि आप थोड़ी सी वीडियो बना लें। तो उन्होंने, ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं, ये मेरी कज़न ने ही बनाए हैं। तो जी शॉल्स हम लोगों को पहनाई उन्होंने, बहुत प्यारी शॉल थी। और उसके बाद हम लोगों की बारी थी, फिर वन बाय वन हम लोगों ने इसी तरह लड़की वालों को शॉल्स पहनाई। और ये जो है दुल्हन की अम्मी, वो मेरी अम्मी, और जो मेरी भाभी की अम्मी है उनको शॉल्स दे रही हैं। तो शॉल्स और फूल पहनाने के बाद मैं अपनी अम्मी को कह रही थी कि ज़रा शॉल दिखाएं आपको, ताकि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो अम्मी ने शॉल दिखाई, लेकिन जो मेरी भाभी की अम्मी है उनको शॉल मिल ही नहीं रही थी, उन्होंने पीछे कहीं रख दी थी। तो फिर उन्होंने निकाली शॉल, तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो ये शॉल थी मेरी भाभी की अम्मी की। तो जी अब एंट्री है दूल्हा और दुल्हन की, और दूल्हा और दुल्हन को ले आए हैं। और ये ड्रेस जो दुल्हन ने पहना हुआ है ये हम लोगों ने बनवाया था, और जो दूल्हे ने ड्रेस पहना हुआ है वो दुल्हन के लोगों ने बनवाया हुआ था। तो दुल्हन की ख्वाहिश थी कि मैंने वाइट, ऑफ वाइट के ही कलर्स रखने हैं, क्योंकि निकाह है और वैसे भी आजकल लाइट कलर्स ही होते हैं। तो उसी हिसाब से दूल्हे का भी ड्रेस था। और ये मैंने वीडियो थोड़ी करीब से बनाई है ताकि आप लोग सब चीज़ें देख लें। और इसके बाद हम लोग अब तकसीम कर रहे हैं अपनी तरफ के दुपट्टे जो हम लोगों ने देने थे। तो भाभी और मेरी नान जो है वो ये दे रही हैं दुपट्टे। और उसके बाद जी ये लड़का लड़की का थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा था, तो उसकी वीडियो है। तो जी ये कुछ रैंडम क्लिक्स थे, ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और उसके बाद ये मेरी भाभी और उनके हस्बैंड हैं, यानी मेरे जेठ हैं। और यहीं तक का था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।